नमस्ते, मैं हूं दिवेश सिंह। अल्ट्रा इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सीधा आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। यदि आप एक छात्र हैं या आप एक अभिभावक हैं, तो यह सीधा आपके बच्चे के भविष्य से और आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में स्कूल फिर से रीओपन होने वाले हैं, जहाँ पर अभी सारे छात्र अपने लिए विद्यालय का चुनाव करेंगे। जाहिर सी बात है, वो अभिभावकों की मर्ज़ी से होगा। आप कुछ पैरामीटर्स को देखेंगे जिसके हिसाब से आप अपने बच्चे के लिए अपने विद्यालय का चुनाव करेंगे कि आपका बच्चा कहाँ पर पढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर आपके बच्चे का पूरा भविष्य टिका हुआ है, जो आपको देखनी चाहिए, जिसके बारे में आपको अवश्य विचार करना चाहिए, और वो चीज़ है एक अध्यापक की मानसिकता। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं कि एक अध्यापक की सोच किसी एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य छात्र को भी बहुत बड़े विजेता के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जिसके कुछ उदाहरण जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का उदाहरण ले लीजिए। आचार्य चाणक्य एक ख्वाब देखते हैं अखंड भारत का, और उसे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पूरा करवाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जब अपने लिए, अपने बच्चे के लिए विद्यालय का चुनाव करें, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि क्या वह अध्यापक कल्पनाशील है, क्या उसके पास कोई ख्वाब है, क्या वह जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, क्या वह सक्सेस माइंड के साथ है। अगर उसकी सोच निगेटिव है, वो हमेशा शिकायत की टोन में रहता है, या वो कंटेनमेंट से भरा हुआ है, वो संतोषी हद से ज़्यादा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि वो मेहनत नहीं करना चाहता, उसके अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। और सोचने की बात यह है कि यदि एक अध्यापक के जीवन में ही कोई लक्ष्य नहीं है, तो फिर आप उसे कैसे ये उम्मीद कर सकते हो कि वह आपके बच्चे को एक बेहतर भविष्य देगा, आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाएगा। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जहाँ से आप जान सकते हो। सबसे पहले तो आप इन पर्सन उस अध्यापक से मिलो जिस विद्यालय में आपका बच्चा जाना चाहता है। तो आप वहाँ जाइए, आप उनसे बातचीत करिए, उनसे देश दुनिया समाज के बारे में बात करिए। तो वहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यह स्कूल के जो अध्यापक हैं वह किस तरीके की सोच को रखते हैं। आप तब अपने बच्चे के लिए, अपने लिए एक विद्यालय का बेहतर चुनाव कर सकते हैं। दूसरा तरीका, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज का सोशल मीडिया का समय है। लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। आप पता लगाइए कि वो जिस विद्यालय में आप अपने बच्चे को भेजने वाले हैं, वहाँ के टीचर्स के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को देखिए, उनके अकाउंट्स पे जाइए, उनकी वॉल विजिट करिए, और वहाँ से आपको एक बहुत आसानी से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो। आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि उस व्यक्ति की सोच क्या है, वो किस तरीके का मानसिकता रखता है। क्योंकि जब आप किसी एक विद्यालय का चुनाव करते हैं, तो अल्टीमेटली बच्चे को वहाँ अध्यापकों के साथ ही डील करना, अध्यापकों के द्वारा ही पढ़ाई करनी है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ जो अध्यापक हैं वो किसी चीज़ के प्रति दुराग्रह ना रखते हों, वो किसी भी जीवन की चक्र के प्रति या जीवन के प्रति उनके मन में किसी भी तरीके का नकारात्मक भाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चेक कर सकते हो। आप ये जान सकते हो कि क्या बेहतर कर रहे हैं वो। आपको वहाँ से उनके सोचने, समझने और किसी भी जाति, वर्ग, धर्म के प्रति उनका क्या नज़रिया है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको बड़ी आसानी से हो सकती है। चूँकि बच्चे के भविष्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, जो कि आपके एक फैसले के द्वारा उसके भविष्य का निर्माण हो सकता है, उसके भविष्य का नुकसान हो सकता है। तो आप जब विद्यालय का चुनाव करें, तो आप उन छोटे छोटे चीज़ों के प्रति ज़रूर ध्यान दें। आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को विजिट करें। इसके अलावा आप इन पर्सन मिलें। इसके अलावा आप वहाँ के जो पूर्व छात्र हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। जो वहाँ के एग्जिस्टिंग पेरेंट्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हो। चूँकि आप ध्यान रखें कि बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है। आप जैसा फैसला लोगे, उस बच्चे का भविष्य वैसा ही होगा। वो एक अगर इमेजिनरी अध्यापक के पास होता है, तो जाहिर सी बात है उसका भविष्य बहुत अच्छा होना ही होना है। परंतु अगर वह किसी ऐसे विद्यालय में है जहाँ के अध्यापकों की मनोवृत्ति नकारात्मक है, जहाँ पर वो हमेशा निगेटिव सोचते हैं, जहाँ वो संभावनाओं से ज़्यादा रुकावटों के बारे में देखते हैं, तो यकीन मानिए वहाँ आपके बच्चे के भविष्य को नुकसान पहुँचने के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। तो आज के अंत में बस इतना ही। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि
आप इस चीज़ पर अवश्य ध्यान दें। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जहां मैं लगातार आप लोगों के लिए उन सभी आवश्यक जानकारियों को साझा करता रहूँगा जो आपके एक सुरक्षित भविष्य के लिए परम आवश्यक हैं। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम और इन सारी चीज़ों को मिलकर हम लोग एक ऐसा बेहतर स्थान बना सकें, एक ऐसी समाज बना सकें जहाँ पर हम और बेहतर कर सकें, जहाँ पर बच्चे परेशानी में ना हो, जहाँ पर चीज़ें आसान हों, जहाँ पर सब कुछ सुंदर हो। तो चलिए साथ में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।